नमस्कार दोस्तों आजकल देश विदेश में, भारत में सभी जगह पर आत्महत्या के किस्से बहुत बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इसके पीछे के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहां समझ में नहीं आता है कि जब हमारा मनुष्य जन्म हुआ है तो कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो क्या इतना सस्ता हमारा मनुष्य जन्म है? क्या मनुष्य जन्म की कोई भी कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? 84 लाख योनियों को पार करके जब एक मनुष्य जन्म मिलता है, अपने कल्याण के लिए मिलता है, और आप किस दिशा में जा रहे हो? क्या समझते हो आप अपने आप को? किस लिए इस मनुष्य योनि में, आप मनुष्य संसार में, इस भौतिक संसार में आए हो? क्या करने आए हो? आपकी जो विवेक बुद्धि है वो कहां भटक गई है? आर्थिक उन्नति और भौतिक सुख सुविधा के चक्कर में आप ये क्या कदम उठा रहे हो? इतनी पढ़ाई लिखाई आपकी क्या काम? मैंने अभी कहीं पर पढ़ा, एक व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, पढ़ने में लिखने में होशियार, उसने 3 साल कॉलेज के किए और एमबीए करने के लिए फिर वह बाहर देश गया। बाहर देश जाकर उसकी पढ़ाई के कारण, उसके टैलेंट के कारण उसके वहां पर नौकरी लग गई, वहां पर उसने शादी की, बच्चे हुए, वहां पर सेटल हो गया। लेकिन कुछ महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ, परिवार सहित उसने आत्महत्या कर ली। क्या कारण है? इतनी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? आजकल की जो शिक्षा कही जाती है वह शिक्षा नहीं है, वह एजुकेशन है। शिक्षा किसे कही जाती है? शिक्षा वह है जो आचरण में लाई जाए, केवल पोथी पंडित न बना जाए। यदि आप आचरण में लाते, यदि आप शास्त्रों का पठन पाठन करते, उसको समझते कि मनुष्य जीवन क्या है, कैसे जिया जाता है, अपनी उन्नति कैसे की जाती है, अपना कल्याण कैसे किया जाता है, कैसे दूसरों का भला किया जाता है, हमारा जीवन किस उद्देश्य से हमें मनुष्य जीवन मिला है, यदि आपको इस बात का ज्ञान हो जाए तो आप यह कदम कभी नहीं उठाओगे। लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मां बाप उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वहां एक कोपमंडू बन जाता है, अर्थात कुएं का मेंढक, और वह जीवन में, समाज में कहीं घूमता नहीं है, फिरता नहीं है। वह सब अपनी पढ़ाई में बस पढ़ाई 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 पढ़ते रहता है, उसमें ही खोया रहता है। समाज में क्या चल रहा है, कैसे व्यवहार किए जाते हैं, कैसे बातचीत की जाती है, क्या समस्याएं हैं, कैसे हल किया जाता है, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस पढ़ाई करो, अपनी उन्नति करो। यदि परिणाम में ऐसी पढ़ाई करने के बाद आत्महत्या ही करनी है तो क्या यह पढ़ाई काम की है? अरे पढ़ाई नहीं, शिक्षा दो, शास्त्र की शिक्षा दो। यदि आजकल के पढ़ाई के युग में यहां एजुकेशन जरूरी है तो आप वैदिक संस्कृति की शिक्षा भी दीजिए, अवश्य दीजिए, क्योंकि उसी से वह आत्मनिर्भर बनेगा। शास्त्रों का पठन पाठन करेगा तो वह डबल तरक्की कर पाएगा और न जीवन में कभी भी निराशा उसके हाथ लगेगी और न ऐसे कदम उठाएगा। दोस्तों, स्कंद पुराण में आया है, अंधम तमो विषयुस्ते ये चेव आत्महनो जनाः भुक्त्वा निरयः साहस्त्रं ते च स्युर्ग्राम सुकराः आत्मघातो न कर्तव्यस् तस्मात् क्वापि विवक्षिता इहापि न परत्रापि न शुभान्यात्मघातिनाम। अर्थात अंधम तमो विषयुस्ते, उसका अर्थ होता है आत्महत्या करने वाले लोग नरक में जाते हैं। अंधम तमो विषयुस्ते ये चेव आत्महनो जनाः, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वह नरक में जाते हैं। भुक्त्वा निरय साहस्त्रम ते च स्युर्ग्राम सुकराः, और हजारों नरक यातनाओं को भोग कर सुअर की योनि में जन्म लेते हैं। हजारों यातनाओं को, नरक यातनाओं को भोग कर सुअरों की योनि में जन्म लेते हैं। इसीलिए आत्मघातो न कर्तव्यस् तस्मात्, इसीलिए
समझदार मनुष्य को कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। क्वापि विपक्षिता, क्यों? क्योंकि यह अपि न परत्रापि न शुभान्यात आत्मघाती नाम, क्योंकि इस लोक और परलोक में भी यह कहीं भी आपका कल्याण नहीं करेगी, आपका केवल विनाश और विनाश ही करेगी। तो जो आत्महत्या करता है वह नरक योनि में हजारों हजारों साल तक भटकता रहता है। यह शास्त्रों का उपदेश है। जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती ही रहेगी। और विदेश में यह सर्वे करने लगते हैं कि ऐसे इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसके पीछे का कारण यह समझ में आता है कि वहां जब एमबीए करने के लिए बाहर गया तो वहां की कंपनी वह आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और उस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब जब नौकरी से निकल गए तो पैसा आना कम हो गया। जब पैसा आना कम हो गया तो वहां उसने जो भाड़े से मकान लिया था उसका भाड़ा नहीं चुका पा रहा था, जो बच्चों की शिक्षा थी उसके लिए पैसे नहीं जमा कर पा रहा था, और धीरे 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 उसकी जो मूल संपत्ति थी, जो पैसे थे, वह सब खत्म होने लगे। फिर वह छोटी मोटी नौकरी करने लगा और फिर एक दिन हार कर अपने सब परिवार के सहित उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, जब हम तरक्की के पंथ को अपनाते हैं, जब हम यह उद्देश्य रखते हैं कि हमको इस शिखर तक, इस उन्नति के शिखर तक पहुंचना है, तो आप यह भी ध्यान में रखें, जीवन में सफलता और निष्फलता दोनों आती है। तो जब हम सफलता में खुश रहते हैं तो निष्फलता में भी हमें खुश रहना चाहिए और हमें उसे पचाते आना चाहिए। हम उसको सहन करने की शक्ति पहले से ही रखें कि भविष्य में यदि हमें यह सुख आज है तो भविष्य में शायद न रहे, तो उस असफलता को भी बचाना और उसको सहन करना, उसको स्वीकार करना, यह हमने पहले से ही सीखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में यदि तरक्की करता है तो तरक्की करते करते उसको बहुत सारी निष्फलताएं भी मिलती है। तो उस निष्फलता से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि आगे भी तरक्की के शिखर पर जाने के बाद भी हमें निष्फल होना पड़ सकता है, निराशा हाथ लग सकती है। तो हमें उस निराशा में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है और आगे ऐसे ही और तरक्की करते रहे, फिर उस शिखर पर पहुंचे। ऐसा प्रयास हमें हरदम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा तो केवल यही उद्देश्य है कि आप इस आधुनिक युग में जो एजुकेशन कराते हो उसके साथ साथ यह जो वैदिक शास्त्रों की जो शिक्षा है, उसके जो उपदेश है, श्रीमद् भगवद गीता है, स्कंद पुराण है, उपनिषद है, शत दर्शन है, जिसमें योग शास्त्र, मीमांसा, न्याय शास्त्र, यहाँ वेदांत शास्त्र, बहुत सारे उपनिषद है, बहुत सारे पुराण है, बहुत सारे ग्रंथ है, महाकाव्य है, दो महाकाव्य, इतने बड़े बड़े महाकाव्य है। आप एक पुस्तक लाकर उसको पढ़े, एक बार अवश्य पढ़े। यदि आपको कुछ भी न समझ में आए, फिर भी एक पुस्तक भगवद गीता की लाकर आप उस भगवद गीता को बिना समझे एक बार पूरा 18 अध्याय, जिसमें 700 श्लोक है, पूरा पढ़ ले और उसका अर्थ भी समझ ले। यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता पढ़ लेगा तो उसके अंदर ऐसी नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक शक्ति जो हमें नहीं करने होते वह काम भी करवाती है, वह नकारात्मक शक्ति कभी भी हावी नहीं होगी। नमस्कार।